सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो फाइनली आपकी SBI PO का प्रीलिम्स हो चुका है और मेंस के लिए आपको गाइडेंस देने मैं आ चुकी हूँ। आपको पता है मैंने SBI PO मेंस में 124 वूपिंग 124 खुद अचीव करके रखा है, जो कट ऑफ से 30 मार्क्स ऊपर था। तो ये मैंने कैसे किया वो सब आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आपको सोर्स भी बताऊंगी कि कहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स तो यही होते हैं कि हम करें कहाँ से क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें भी बता दूंगी और कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से करने हैं वो भी बता दूंगी। ओके, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। अगर आपने मेरा ये प्लान फॉलो कर लिया अच्छे से ब्लाइंडली, किसी और की नहीं सुननी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद का प्लान बनाने की, मैंने आपको बना के दे दिया है। अगर आपने मेरी बात मान ली ना, तो आई कैन गारंटी यू सक्सेस इन दिस SBI PO एग्ज़ाम। आप मेरी तरह 30 नंबर 35 नंबर आराम से ऊपर लेके आ सकते हैं कट ऑफ से। और ये मत समझिएगा कि मेरा जब एग्ज़ाम था तब एग्ज़ाम बहुत इजी आता था और इसलिए मैम का हो गया, अब तो एग्ज़ाम बहुत टफ आने लग गया। ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम के सोर्सेज के हिसाब से वो वाला एग्ज़ाम भी उतना ही टफ था जितना आज का एग्ज़ाम है। और मैं 10 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, अभी 2-3 साल पहले ही मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी और मैं आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस तीनों का वेटेज इक्वल है 60 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स की है कुल, और आपका जो है लास्ट आपका डिस्क्रिप्टिव, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। ठीक है, बाकी तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपका जो SBI PO मेंस एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट सितंबर के मिड में कहीं पे आ रहा है, सितंबर के मिड में। तो हम ये मान के चलते हैं अगर एंड में भी होता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन ही बचेंगे, 15 सितंबर को मान के चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास कम से कम 30-40 दिन आपके पास आराम से हैं। 40 डेज़ हैं इस एग्ज़ाम के लिए और ये 40 डेज़ आपको पूरा यही शेड्यूल फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में 124 मार्क्स लाई थी मैं मेंस में, और ये कोई छोटी बात नहीं है, आप भी ये बात जानते हैं। आप अभी मॉक्स दे रहे होंगे मेंस के, आपने देना स्टार्ट कर दिया होगा आई होप, क्योंकि प्रीलिम्स हुए टाइम हो चुका है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप मॉक दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है और 124 कितना बड़ा स्कोर है। ठीक है, स्टार्ट हम रीजनिंग से करेंगे। और जो लोग SBI PO या SBI क्लर्क की अगले नेक्स्ट ईयर के या इस ईयर के क्लर्क एग्जाम्स और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेली हम क्विजेस करा रहे हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे हम इंग्लिश और क्वांट्स की करा रहे हैं। 9 बजे इंग्लिश की होती है, क्वांट्स की 9:10 पे होती है, और ये बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि डर बहुत है। इंग्लिश तो बहुत आसान लगता है, इसलिए आपको वो जाके ज्वाइन करना है। चैनल @0शिवानी आप सर्च करेंगे आ जाएगा और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बढ़िया क्विजेस मिल जाएंगे। तो रात में जब आप बिल्कुल थके हो गए हैं और पूरा दिन का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, एक बार ये क्विक रिवाइज कर लीजिए और अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के। ठीक है, 60 नंबर हैं और 40 क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि पज़ल का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है, तो पज़ल से ही हम स्टार्ट करेंगे। 3 डेली के मेंस पजल्स हमें लगाने हैं और मिक्स्ड लेवल के लगाने, मतलब एक ही टाइप का आप तीनों पजल्स नहीं लगाएंगे, जैसे अपने बॉक्स के लगा लिए या फ्लोर के लगा लिए, एक ही टाइप का नहीं, सारे टाइप के। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनसर्टेन, फ्लोर, आपका डायरेक्शन रिलेटेड भी आता है, ब्लड रिलेशन रिलेटेड भी आता है, और ये आता ही है, फिक्स्ड है, मतलब वो ब्लड रिलेशन का पूछते हैं। तो अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं बनता है तो आप सीख लीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन मेरा भी थोड़ा सा कमज़ोर वाला पार्ट है। मतलब ब्लड रिलेशन ऐसे तो बन जाता है, बट वहीं पे जब पजल करने जाते हैं तो नहीं बनता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के करने, सिटिंग अरेंजमेंट में ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, पेंटागन में भी आने लग गया है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे कि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए।
कॉन्सेंट्रिक भी आता है, तो वो भी हमें करना है। ओके, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। ये कुछ नए टाइप के हर साल आते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस आपको हर साल मिलेंगे, और जो पिछले साल न्यू टाइप था इस बार वो आएगा ही आएगा, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, पीओ, क्लर्क, फिर उसके ऊपर आपका स्केल 3 मैनेजर, स्केल 4 एमडी, सीईओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी पूछे ही जाते हैं, मतलब फिक्स है। डेजिग्नेशन का एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके बढ़ा देते हैं क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। 2 आपको इनपुट आउटपुट के सेट्स करने हैं। अब आप पूछेंगे मैम इतना सब कुछ हम करेंगे कहाँ से, तो ये सोर्स आप हमें बता दीजिए, तो वो सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। वो सोर्स है गाइडली का आपका पीडीएफ कोर्स वाला बैच। ठीक है, उसमें आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इवन आप अगर आप एसबीआई पीओ नहीं क्लियर कर पाते हैं तो भी आप बाकी एग्जाम्स के भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे कि देखिए स्पेशल बिगनर्स वाला है यहाँ पे, ठीक है, बिगनर्स के साथ टॉपिक वाइज बंडल है, एग्जाम वाइज बंडल है, मेमोरी बेस्ड है, स्कोर बूस्टर, सेक्शन वाइज, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, कंप्यूटर, सब कुछ है इसमें। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे हम एग्जाम वाइज में जाएंगे, मेंस में जाएंगे, मेंस में जाके हम एसबीआई पीओ में जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे एग्जाम के मेंस आपको दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम हम एसबीआई पीओ का देने वाले हैं, एसबीआई पीओ में जाएंगे। यहाँ पे 50 दिन की आपकी टू डू लिस्ट दी हुई है और आप आराम से इसको ख़त्म कर सकते हो जब तक एग्ज़ाम आए। तो यहाँ पे ना आपको एक टू डू लिस्ट पर डे के लिए नहीं करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे करना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, 2 इनपुट आउटपुट के सेट्स लगाने। तो यहाँ पे हो सकता है इनपुट आउटपुट का फर्स्ट डे पे ना हो, ठीक है, सेकंड डे पे इनपुट आउटपुट का एक सेट है। तो आपको इस तरीके से ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इनपुट आउटपुट के सेट्स लगाने। कोडेड इनइक्वालिटीज, रिवर्स लॉग्स आता ही आता है, ठीक है, रिवर्स लॉग्स आता है। इनइक्वालिटीज में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और 5 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली करने हैं, क्योंकि ये पता है आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं इसके, और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर आपको स्कोर करके दे सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ये वाला टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देखिए आप ये एक आ गया, 8 लोग एग्जाम दे रहे हैं 5 और 20 को, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये वाला बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको क्या लगता है इतना लंबा क्वेश्चन है, हम पता नहीं करेंगे कैसे, कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतनी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना वैसे वैसे करेंगे। जैसे ये आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ गया, तो इनपुट आउटपुट के 2 सेट्स आपको डेली लगाने हैं, वो आप पीडीएफ्स में से ढूंढ के और करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है और आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ है, 2 पैरेलल रोज वाला दिया हुआ है। ठीक है, उस तरीके से आप करेंगे। अब देखो मेंस के क्वेश्चन की यही बात होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके बढ़ा देंगे। जैसे पैरेलल रोज कर दिया, इतने लोग बिठा दिए, फिर उनके कलर्स भी दे दिए कि कौन कौन से कलर्स उनको पसंद है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। इसके बाद आपका ये देखो, ये आ गया आपका ये कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपका सिलॉग्स वाला क्वेश्चन है ये। तो सिलॉग्स वाला क्वेश्चन है आपका रिवर्स सिलॉग्स। रिवर्स सिलॉग्स में क्या होता है, आपको कंक्लूजन दिया जाता है कि इस कंक्लूजन को मैच करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही होंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको रिवर्स सिलॉग्स दे दिए, और यहाँ पे ये कवर हो गया हमारा एक पीडीएफ, एक दिन का हो गया। तो यहाँ पे ना हमें डे वाइज नहीं कवर करना है, हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड है। हमें कैसे करना है, हमें जो मैंने आपको बताया वैसे वैसे करना है। ठीक है, जैसे कि 2 इनपुट आउटपुट के, 5 क्रिटिकल रीजनिंग के, ये सारे करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वांट्स का बता देती हूँ मैं। क्वांट्स में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 नंबर के, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, आपके 2 मार्क्स ईच करके आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या करना है, 3 डीआईज डेली की करनी है मेंस लेवल की, अर्थमेटिक बेस्ड। ठीक है, अर्थमेटिक बेस्ड ही आपको सारी करनी है, मतलब आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स वाली आती है डीआई, टाइम एंड वर्क वाली आती है। इसी जो आपके एडवांस चैप्टर्स है ना, उन्हीं की डीआई आपको करनी है। पाई चार्ट फॉर्मेट में कीजिए, बार ग्राफ में, केसलेट आपको डेली एक लगानी है।
फनल, लाइन और भी कई सारी DIs होती हैं आपकी। मिसिंग नंबर वाली DI आती है, जो बहुत सारा डेटा मिसिंग होता है, हम लोगों को उसको मतलब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस भी आपको कवर हो जाएंगे आपके। ये देखिए, तो ये आपके DI के क्वेश्चंस, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, आपका नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, केसलेट है, ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको 10 से 15 मेंस लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चंस डेली करने हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चंस मतलब आप किसी भी चैप्टर के, जैसे परसेंटेज के कर रहे हैं या रेशियो प्रपोर्शन के कर रहे हैं या आप मिक्सचर एलिगेशन के कर रहे हैं, तो आप उसका हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये 10 से 15 डेली करने। अगर आप उस दिन आपको कम लग रहा है तो आप 10 कर लीजिए, आपके पास टाइम कम है तो, नहीं तो आप 15 करेंगे। 10 क्वेश्चंस आप किस किस के करेंगे? क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के। इसके आपके मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका स्कोरिंग हो जाता है, जहाँ पे आपको बाकी सब कुछ टफ लग रहा होता है, वहाँ पे यहाँ पे आप क्वेश्चंस बना सकते हो। फिर 5 आप डेटा सफिशिएंसी और 5 क्वांटिटी कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पर्सनल मेंटोरशिप हमने लॉन्च कर दी है। पर्सनल मेंटोरशिप में आप जाके लाइव सेशन देख सकते हैं, मैंने लिया था 12 मिनट का सेशन है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि क्या है ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, पूरी हैंड होल्डिंग देगा, पूरी हैंड होल्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आप इस प्रोग्राम को जाके परचेज कर सकते हैं। इसका PDF मैंने पूरा इसका PDF फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप जाके टेलीग्राम से देख सकते हैं। टेलीग्राम कौन सा है आपका? ज़ीरो शिवानी, ठीक है। ज़ीरो शिवानी पे आप जाएंगे, वहाँ पे पूरा PDF है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है कि व्हाट पर्सनल प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट, पर्सनल मेंटोरशिप इज़ ऑल अबाउट, क्या क्या मिलेगा उसमें, क्या क्या होने वाला है। तो ये बैच, हमारा फर्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, जो हमारा 15 सितंबर तक चलेगा, और जो भी रिन्यू कराना चाहें उसके बाद रिन्यू करा सकते हैं। तो ये आप 14 तक इसमें जितने एडमिशन्स हो जाएंगे हम बैच क्लोज कर देंगे, तो 14 तक आप चाहें तो इसमें रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो हेल्पलाइन नंबर मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपके पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और जितने आपके डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। आपको पता है यहाँ पे ना आपका RBI सर्कुलर्स वगैरह के वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, वैसे मैं 6 मंथ्स बोलती हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 महीने तो करेंगे ही करेंगे, और पीछे जाएंगे अगर 4 महीने कंप्लीट हो जाए तो 2 महीने का सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 4 महीने का डिटेल्ड PDF रीडिंग आपको यहाँ पे करनी है। अब आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ को आपको टॉप पे रखना है, जिसमें आप RBI सर्कुलर्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। RBI से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं वो आप सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर SBI इन न्यूज़, SBI ने कुछ भी लॉन्च किया है, नई FD लॉन्च की है या किसी के साथ मर्जर किया है, किसी ऐप को लॉन्च किया है, सब कुछ आप SBI से रिलेटेड पढ़ लेंगे, क्योंकि SBI का एग्जाम है, SBI से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर दूसरी बैंक से रिलेटेड जो भी हैं, जो भी उन्होंने ऐप्स वगैरह, जो भी FD के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह किए हैं, नई टाइप की FDs होती है ना, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक FDs आती हैं कुछ, वो सारी, तो वो आप पढ़ लेंगे तीसरी प्रायोरिटी पे। फिर आपका आ जाता है स्कीम्स एंड रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कीम्स आप सिर्फ नेशनल वाली करेंगे, स्टेट वाली छोड़ सकते हैं, स्टेट वाली बहुत कम पूछी जाती है, 1-2 नंबर की आएगी भी, तो उसके लिए आप इतनी सारी स्कीम्स पढ़ेंगे, इतने सारे स्टेट्स हैं आपके, हर स्टेट कोई ना कोई स्कीम निकालता रहता है आए दिन, तो आप स्टेट वाली रहने दें। और इंडेक्स आप करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में नीति आयोग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी जितनी भी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस आए हैं वो ज़रूर करेंगे। और जो आपके इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो रैंकिंग्स निकालते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल न्यूज़ में सिर्फ इम्पॉर्टेंट को पढ़ लेंगे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा, या फिर आपका किसी भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ने कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्च किया है तो उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद जो बाकी की न्यूज़ है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत कम वेटेज होता है, बहुत मतलब लीस्ट कर दिया गया है बाकी सारी चीज़ों को। तो आप चाहें तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स उसका पढ़ सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप यूट्यूब की वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस महीने के, तो वो आपके आ जाएंगे और वो कवर कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश का। अब इंग्लिश ना बहुत कम वेटेज हो गया है, 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 नंबर के, मतलब आपके हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सारे। अब आपको इसमें क्या करना है, भले इसका कब सबसे कम वेटेज है लेकिन फिर भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके जो डीआई के क्वेश्चंस आएंगे, आपके जो पजल के क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के अंदर, आपके जो जीए के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे आपके इंग्लिश में ही आएंगे। ऑब्वियसली अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश में ही आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका वेटेज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हो ही जाता है, भले आपको कितना ही रिड्यूस करके क्यों ना दिखाया जाए। तो आप ना क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप सिंपल ये कर सकते हैं कि 30 मिनट की रीडिंग करें। मैं वैसे 45 to 60 मिनट्स बोलती हूँ, बट क्योंकि एसबीआई पीओ में आपका वेटेज कम है तो आप इसको कम करके 30 मिनट आप ज़रूर पढ़ें। बिजनेस स्टैंडर्ड या मिंट पढ़े, लाइव मिंट, ठीक है। और कोई आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम आपका फ़ायदा होगा, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड क्योंकि फिनेंशियल न्यूज़पेपर है तो फिनेंस से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी, और जो भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस आते हैं उस पर, एडिटोरियल्स पे, वो आपको हेल्प करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का भी बताऊंगी। तो ये आप दो बड़े बड़े एडिटोरियल्स पढ़ लेंगे जो फिनेंस से रिलेटेड हो या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चंस हर टॉपिक के प्रैक्टिस करने, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पैरा कंप्लीजन, वर्ड स्वैप, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैच दी कॉलम, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, कनेक्टर्स, वर्ड यूजेज, फिलर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, मैच द कॉलम, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। फिर डबल फिलर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम सिलेक्शन, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, कनेक्टर्स हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढ ढूंढ के निकालने और 5-5 क्वेश्चंस सबके करते जाने हैं। 2 आरसीज आप करेंगे जिसमें वोकैबुलरी के 2-3 क्वेश्चंस हो, क्योंकि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते ही हैं आरसीज में। आरसीज के 8-9 क्वेश्चंस में से आपके 2-3 क्वेश्चंस वोकैब के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव है, और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं ना तो आपका ओवरऑल स्कोर बूस्ट हो जाता है। मेरा जो 124 स्कोर है ना, मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव ने इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपको डेली क्या करना है, आपने जो भी एडिटोरियल पढ़ा उसमें से आपको एक एडिटोरियल पसंद करना है अपनी पसंद का, और उस पर लिख लेना है एक एस्से, सेम टॉपिक पे जो आपने एडिटोरियल पढ़ा। एडिटोरियल आप पढ़ेंगे मॉर्निंग में और लिखेंगे एस्से नाइट में, ठीक है। सोने से पहले एस्से लिख लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहे और पूरी चीज़ें याद ना रहें, तो आपका कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये आपको डेली करना है टिल दी एग्जाम डेट। आप डेली एक एस्से ज़रूर लिखेंगे। माइंड माय वर्ड्स, 50 नंबर छोटे नहीं होते हैं। 50 नंबर में से अगर आप 25-30 नंबर भी ले आते हैं डेली प्रैक्टिस करके, या 40 नंबर ले आते हैं, तो वो आपके लिए कहीं कम नहीं है। आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, और इसको चैट जीपीटी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप चेक करा सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद रिव्यू कर दूँगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ। 5 लेटर्स आप लिखेंगे टिल एग्जाम डेट, मतलब आपकी एग्जाम डेट जो भी है वहाँ तक आपके 5 लेटर्स लिख लेने हैं। फॉर्मल होने चाहिए, इनफॉर्मल वाले नहीं लिखेंगे, और इनफॉर्मल वाले चूज़ भी नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इनफॉर्मल में नंबर कम मिलते हैं, तो फॉर्मल वाले आप लिखेंगे, 5 लेटर्स लिख लेंगे, काफ़ी है, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। तो ये था पूरा आपका मेंस का प्लान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपके पास जितने भी दिन हैं, 40-45 दिन जितने भी बचे हैं, उन दिनों का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और ये पूरा कवर करेंगे जितना मैंने आपको बताया। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लगता है तो आप आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो मैं ये बोलूँगी कि आप सारा कुछ पढ़ें एक ही दिन में। भले थोड़ी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये करना है। लास्ट आपको मैं मॉक्स का बता देती हूँ। मॉक्स में आपको क्या करना है, मॉक्स ना आप क्या करेंगे, वीकली आपको
2 मॉक्स देने हैं, 2 मॉक्स देंगे आप। और लास्ट वीक ये 2 ही रखिए, क्योंकि मॉक्स में ना इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और हमें लगता है नंबर देख के कि क्या हो रहा है, फिर पढ़ाई भी इफेक्ट होती है। इसलिए मॉक्स मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मेंस के। आप 2 मॉक्स दीजिए, उनको अच्छे से बिल्कुल एनालाइज कीजिए। एनालाइज करेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। एनालिसिस कीजिए कि क्या आपके स्कोर कहाँ पे बढ़ाए जा सकते हैं, इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है, रीजनिंग में कितना आ रहा है, सब कुछ एनालाइज कीजिए अच्छे से। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। और आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और SBI PO आपका इस बार का निकल जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी मेरी पर्सनल मेंटोरशिप अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर टेलीग्राम को विज़िट कीजिए। मैंने जो नंबर दे रखे हैं उस पर व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज़ को पूछिए और फिर एनरोल कराइए अगर आपको लगे तो। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच फ्रॉम 15th of August। ये 1 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, रिन्यू करा सकते हैं आप, और इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके, बाय बाय।